हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूजी से बिस्किट, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनने वाले हैं और ना ही हम यहाँ माइक्रोवेव का यूज़ करेंगे, ना ही हम यहाँ पे अवन का यूज़ करेंगे। बस बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये बिस्किट बनाने वाले हैं और यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप देखेंगे ना तो आप ये मार्केट के बिस्किट से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। तो अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए बनाते हैं। तो बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है। आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं या फिर मोटी वाली भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही हम यहाँ पे 3 से 4 हरी इलायची लेंगे और हम सूजी को यहाँ पे पाउडर के जैसा फाइन पीस लेंगे। और जो हमने यहाँ पे कप लिया हुआ है, बाकी जो सभी मेज़रमेंट हैं हम उसी कप से करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे किसी कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी लिया था, उसी हिसाब से मैंने 1 कप यहाँ पे मैदा का यूज़ किया है। आप मैदा को स्किप भी कर सकते हैं चाहें तो। मैदा से हमारे जो बिस्किट हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मैदा का यूज़ किया है। बाकी मैंने यहाँ पे आधा कप आटे का भी यूज़ किया है, जो गेहूँ का आटा है। और इसके बाद हम यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट यूज़ करेंगे, जो आधा कप है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा लिया है मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक जो है मीठे को बैलेंस कर देता है, इसके लिए। और मैंने यहाँ पे ये मिश्री पाउडर लिया है। आप इसकी जगह पर चीनी भी ले सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी का यूज़ करेंगे। घी की जगह रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये हमें यहाँ पे सरसों के तेल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सरसों के तेल की जो स्मेल होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हम यहाँ पे रिफाइंड का यूज़ तो कर सकते हैं, बट सरसों या किसी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले तेल का यूज़ नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ लेंगे। जैसा आटा हम रोटी बनाते वक्त रखते हैं, क्योंकि जो सूजी होती है ना, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से अगर हम आटा पहले से ही टाइट रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा और हमें बिस्किट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। और अब हम यहाँ पे आटा, आप देख सकते हैं, लगा दिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। इसे ढककर रख देंगे। और यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा कितना स्मूथ हो गया है। हम इसे थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे और इस तरीके से अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो हम पहले से सॉफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमें एक साइज की सभी लोइयाँ बनानी है। तो मैंने यहाँ पे चाकू का यूज़ किया है। आप चाहे तो ऐसे हाथ से भी ले सकते हैं इसे, बट चाकू से क्या होता है ना, जो उसके क्रैक्स बहुत अच्छे आते हैं हमारे बिस्किट में। तो आप हो सके तो चाकू से ही इसका यूज़ कीजिए। मैंने ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं ली हैं, बहुत थोड़ी छोटी ही ली है, जिससे सेकने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और ये अंदर तक सिक के जाए। तो अब हमने यहाँ पे लोइयाँ बना ली हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे इसे बिस्किट के साइज़ का बनाने के लिए इसे थोड़ा सा सेप देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। बस हमें यहाँ पे इतना ही करना है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी जो बिस्किट है उसमें बहुत अच्छे क्रैक्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोई जैसे लिया, उसको थोड़ा सा शेप दिया है राउंड शेप में, और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दिया। और इस तरीके से हमारी बिस्किट बहुत अच्छी बनती हैं। और मैंने यहाँ पे ये सभी बना लिए हैं। अब हम तेल गरम होने के लिए रख देंगे, और हमें तेल भी यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ करना है और किसी भी तेल का यूज़ नहीं करेंगे। तेल हल्का ही गर्म होगा तब हम इसमें बिस्किट डाल देंगे। और बिस्किट डालने के बाद आप इसे ज़्यादा चलाइए मत, बस इसे हल्के हाथों से हमें पलटाना पलटाना है। जैसा आप देख रहे हैं मैं बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच से चला रही हूँ इसको। और अब हम इसे धीरे धीरे पलटाते रहेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितने बढ़िया से क्रैक्स आने भी शुरू हो गए हैं और ये हल्की गोल्डन होनी भी शुरू हो गई है। हमें ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है, बस जैसे ही ये हल्की गोल्डन होगी बिस्किट,
हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये हम बहुत ही गैस का मीडियम जो है बहुत स्लो किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से सिक जाती है। हमें ज़्यादा इसको डार्क करने की ज़रूरत नहीं होती। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत बड़े अच्छे से सिक चुकी हैं। तो हमने इसे तेल से बाहर निकाल लिया है। तो हमने पहला बैच बना लिया, इसी तरीके से हम बाकी बैचेस भी बना लेंगे। और जो सेकंड बैच होता है ना, वो फर्स्ट बैच से भी ज़्यादा अच्छे से सिकता है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से बिस्किट बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही हैं, आप बता नहीं पाएंगे कि ये घर पर बनी हुई बिस्किट है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।